नमस्कार, WPT न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं इस समय सीधी ज़िले में मौजूद हूँ। यहाँ पे जिस तरह से सभी पार्टियाँ अपने प्रत्याशी उतार रही हैं, समाजवादी पार्टी भी इस बार ज़ोरों शोरों से मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को उतार रही है और लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है। इस समय पे मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रवण कुमार सिंह गौड़, जो कि विधानसभा क्षेत्र चितरंगी से हैं। आइए हम जानते हैं कि इनका मुद्दा क्या है, क्या कथन है, क्या मुद्दा लेके चुनाव लड़ने आए हैं। आपका WPT न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव क्षेत्र में आए हैं? क्या लगता है कि अभी तक क्या विकास यहाँ नहीं हो पाया है? किस चीज़ की कमी है जिसे पूरा करने की ज़रूरत है? जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चितरंगी विधानसभा से श्रवण कुमार सिंह हूँ और हमारे क्षेत्र में जो है तो बहुत सारे मुद्दाएं हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, शोषण है, बेरोजगारी है, लूट है और तमाम प्रकार के ज़मीनी जो मुद्दाएं हैं, उस समस्याओं को लेकर के हम जो है तो समाज के संघर्ष में उतरे हुए हैं और हमें पार्टी संघर्ष को ही देखकर जो है तो हमें पार्टी जिम्मेदारी दिया है और हमें काफ़ी मात्रा में जन समर्थन भी मिल रहा है वहाँ। और इस बार जो है तो जनता बदलाव के मूड में भी है और बदलाव करेगा और बहुत भारी मतों से समर्थन मिलेगा और जीत भी हासिल होगा। आप लोग मध्य प्रदेश में लगभग कितनी सीटें ला रहे हैं या सरकार बनाने की उम्मीद है? क्या है माहौल? देखिए, माहौल तो चल रहा है, अब अलग अलग विधानसभाओं का अलग अलग प्रकार से है। हालांकि सभी विधानसभाओं में बहुत जोड़ तोड़ से जनसंपर्क चल रहा है और समर्थन भी काफ़ी मिल रहे हैं। अब ये है कि चितरंगी विधानसभा का जो है तो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है और वहाँ बहुत काफ़ी मात्रा में लोग परेशान भी हैं और ट्राइबल एरिया आता है, आदिवासी क्षेत्र बाहुल क्षेत्र है वहाँ। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व में रहा है, उसके पहले कांग्रेस पार्टी का सरकार रहा है। वहाँ ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं है, कार्य जो भी है केवल विकास कागज़ में है। अभी तक जो सरकारें थी तो जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाया। वहाँ कुछ भी नहीं है, ज़मीनी हकीकत यदि आप वहाँ सर्वे करके देखेंगे तो ज़मीन में कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल कागज़ में सब कुछ मिलेगा। और बाकी वहाँ इतने लोग परेशान हैं कि आप राजस्व मामले में देखेंगे, खाद्यान्न मामले में देखेंगे और पुलिस प्रशासन जो है तो अवैध तरीके से गरीब लोगों को शोषित करके वो जो है तो सरकार के माने जो सरकार पर बैठे लोग हैं, जो कुर्सी में बैठे हैं, उनको पहुंचाने में वो लगा है, अवैध तरीके से खनन भी करवा करके। और जो गरीब लोग हैं जिनके पट्टा है गरीब लोगों का, वहाँ से अवैध दबाव डाल के वहाँ से खनन भी कर रहा है। और इसका जो है तो सब कुर्सी में बैठे लोग ले रहे हैं इसका, और बाकी जो है तो कलम पर दिखा रहे हैं कि नहीं जन जन तक जो है तो पहुंच रहा है विकास, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। आज हम 13 सालों से वहां पैदल चल रहे हैं और 13 साल के दरमियान वहां ऐसा है कि जिसके पास बिजली नहीं है उसके पास 3 बार नोटिस आया है, बिजली का भी, बिजली विभाग से भी और न्यायालय से भी नोटिस आया है। हमने विद्युत विभाग में मैंने बात किया अधिकारियों से और वहाँ जो है तो बोले कि जांच करके इसको देखिए, जांच में नहीं पाया गया कि वहाँ लाइट बिजली कनेक्शन है। फिर इसको माप भी कराए हम और इसमें बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए। कि जैसा विकास होना चाहिए नहीं हो रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है इस सरकार में। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है वहाँ, इसलिए कि जो संपन्न लोग हैं उन्हीं का सुनवाई हो रहा है। दबाव जिसका जो बना पाए हैं दबाव, तो दबाव वाले जो कहते हैं वो करते हैं सब प्रशासक लोग। चलिए, तो बहुत बड़ा आरोप है श्रवण कुमार सिंह जी का कि मतलब बड़े लोगों की सुनी जा रही है इस सरकार में, गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है। इसमें मेरे यहाँ पे मुलायम यूथ ब्रिगेड के महासचिव भी, प्रदेश महासचिव हैं जय सिंह राजू, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है पार्टी का माहौल और कितनी सीटें दिला रहे हैं आप प्रदेश में। पहले तो आपको के जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। जो दर्शकगण देख रहे हैं उनको भी जय समाजवाद। आपने कहा कि कितनी सीट दिला रहे हैं, क्या माहौल है, उसके बारे में हम आपको बता दें। हम सत्ता में रहेंगे और किंग मेकर का काम करेंगे आने वाले समय में। जो बात पहले बोली गई थी कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, तो क्या उसको धरातल पर उतार रहे हैं आप लोग?
बिल्कुल परिवर्तन की लहर है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम सत्ता की भागीदारी करेंगे। और रहे माहौल के मुद्दों की बात, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार रही है और जिस तरह से इन्होंने काम किया है, उसका परिणाम है कि आज लोग परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। जहाँ जाते हैं हम जनसंपर्क में, चितरंगी में हम काम कर रहे, तो जहाँ भी जाते हैं तो लोग जनहित के मुद्दों को जिनसे वो प्रभावित हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या गिनाने लगेंगे तो आप शायद टाइम न दे पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भरपूर समस्या है और जो ज़मीनी स्तर पर नहीं है, कागज़ों में है और एडवर्टाइज में है, दिखावा में है। और भारतीय जनता पार्टी का काम ही है दिखावा करना। उनका वो झूठ के झोले को भर के लाते हैं और सीधे जहाँ कार्यक्रम करते हैं उड़ेल के जाते हैं। कार्यक्रम तो कुछ होता नहीं। लास्ट सवाल आपसे यही है कि आप मुलायम यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव हैं। आप हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए कि कितनी सीटें आप मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सीटें यहाँ निर्धारित की हैं और जितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लड़े हैं, उसमें हम अतिशयोक्ति की बात नहीं कर सकते। लेकिन हम आपसे ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम सत्ता में किंग मेकर का काम करेंगे। सत्ता में भागीदारी हमारी होगी तभी सरकार बनेगी। आपके बातों का भी असर जनता पर होता है, क्योंकि ये कहने की बात नहीं है, आप तो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, जनता पर आरोप लगाते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए, हम आपको सीधे ज़िले की हर अपडेट देते रहेंगे। तो जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता अजय सिंह राजू भी थे हमारे साथ, प्रत्याशी हैं विधानसभा क्षेत्र के, क्या मुद्दा रहा हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।